ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर विषय पर हमें संबोधन करने लिए कहा गया है। एम्पावरिंग द सेल्फ, स्वयं को हम सशक्त कैसे बनाएं। वैसे तो हर एक अपने आप को सशक्त बनाना चाहता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो सोचेगा मैं कमज़ोर रहूं, पर मैं शक्तिशाली रहूं, सशक्त रहूं, मेरे अंदर ताकत हो। लेकिन सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ क्या है? कई समझते हैं अगर धन हमको ज़्यादा मिल जाए तो हम सशक्त हो जाएंगे। कोई कहते हैं कि हमें कोई पोजीशन मिल जाए तो हम सशक्त हो जाएंगे। कोई कहते हैं हमें मान शान मिल जाए तो हम सशक्त कहलाएंगे। देश समझते हैं अगर हमारे पास हथियार होंगे तो हम सशक्त कहलाएंगे। कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री चलाना चाहता है और बहुत सारे लोग उसके पास काम करें, ये लक्ष्य रहता है, तो वो भी सोचता है जितना हमारे पास मैन पावर होगा, जितना हमारे पीछे लोग काम करेंगे, हमारे साथ होंगे, तो मैं सशक्त होऊंगा। तो सशक्तिकरण के कई रूप मनुष्य समझते हैं और इसी आधार से कई प्रकार की शक्तियाँ मानी गई है। अंग्रेजी में बहुत सुंदर शब्द हैं, मनी पावर, मैन पावर, मटेरियल पावर, मशीन पावर। बहुत कल कारखाने हैं तो वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता है, परंतु अगर थोड़ा गौर से देखा जाए, ये जितनी भी मनुष्य के पास शक्तियाँ हैं उसमें मसल पावर, हाँ ये भी शक्ति है, बहुत ताकतवर है, कहेगा देखो मेरे अंदर बहुत ताकत है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मनी पावर, मैन पावर, मशीन पावर, मटेरियल पावर, मसल पावर, सब MM से शुरू होते हैं। तो ये सब तो शक्तियाँ हैं और मनुष्य समझता अगर ये शक्तियाँ हैं तो मैं बहुत सशक्त हूँ। लेकिन देखा गया है कि ये जितनी भी शक्तियाँ हैं ये नष्ट होने में भी देर नहीं करती। आज बहुत धनवान हैं, बहुत पैसा है, कल तो देखेंगे तो दिवाला मार दिया, सब पैसा खत्म, बैंकरप्ट हो गया, तो धन की शक्ति खत्म। आज बहुत मसल्स है, बहुत अपने आप को शक्तिशाली समझता है और कल उसको पता चला कि उसको कैंसर है, मान लो, तो क्या हुआ? हाँ, सारी शक्ति जैसे उसकी खत्म हो गई। आज उसको बहुत बड़ी पोजीशन है और कल पकड़ा गया, कुछ गलत काम किया, उसको उस पोस्ट से हटा दिया तो सारी शक्ति खत्म। तो हम देखते हैं ये जितनी भी शक्तियां हैं ये सब विनाशी है, ये सब परिवर्तनशील है और आयु अनुसार तो वैसे ही शरीर की शक्ति भी कम होती जाती है। 3 चीज़ें जीवन में होती है और कैसे 3 में से 2 ही रहती है। एक छोटा बच्चा होगा तो उसके पास समय बहुत है, टाइम भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत समय है और बहुत एनर्जी है,
सारा दिन भागता रहता है, दौड़ता रहता है। बच्चे थकता नहीं है। छोटे बच्चे कितना कहाँ थकते हैं, खाते भी इतना नहीं है तो भी थकते नहीं है, और बहुत टाइम है, फ्री टाइम। तो उसके पास धन नहीं है, बाकी समय बहुत है, एनर्जी बहुत है। लेकिन जैसे बड़ा होता है, धन कमाना शुरू करता है, बहुत धन आता है, तो जवानी में धन के साथ उसको एनर्जी भी बहुत है, जवानी की शक्ति है। लेकिन उससे पूछो, कहो कि भाई थोड़ा मेडिटेशन सीखो, क्या कहते हैं, नो टाइम, नो टाइम। तो धन है, शक्ति है, एनर्जी है फिजिकल, लेकिन समय नहीं है। बच्चा है तो उसके पास समय बहुत है, शक्ति बहुत है, पर धन नहीं है। बच्चे को कहाँ धन है। पर जैसे बुढ़ापा आता है, रिटायरमेंट हो गई, बुढ़ापा आ गया, अब इतना काम नहीं कर सकता है, रिटायर्ड हो गया, वैसे भी शक्ति नहीं, तो शक्ति भी नहीं, पर धन और समय बहुत है। धन बहुत कमा लिया उसने, अपने स्वास्थ्य को गंवा करके धन तो बहुत कमा लिया, और बुढ़ापे में धन बहुत है लेकिन शरीर साथ नहीं देता है। तो बचपन में समय और शक्ति है, जवानी में, बड़ी आयु में शक्ति है पर, और धन है पर समय नहीं है, और बुढ़ापे में समय है और धन है परंतु शक्ति नहीं है। कई बुजुर्ग कहते हैं ना, मैं 10 साल पहले मैं इतना काम करता था, इतना काम करता, अभी तो ताकत ही नहीं है। माताएं भी कहती, मैं तो इतना उठाती थी, ये करती थी, अभी कहाँ, हाथ पैर चलते ही नहीं है। तो देखेंगे कि कैसे जीवन के अंदर ये सब कुछ परिवर्तनशील है, परंतु सच्चा सशक्तिकरण हम किसको कहेंगे। बाह्य सशक्तिकरण न हो तो चल सकता है, परंतु आंतरिक सशक्तिकरण चाहिए। आप देखेंगे जीवन में जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं ना, तो देखते हैं मनुष्य की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। आजकल माँ बाप को भी कहाँ पूछते हैं, बच्चे नहीं पूछते हैं, बूढ़ा घर में रख देंगे उनको, जैसे कि उनका कोई महत्व ही नहीं है। बेचारे वो रोते रहते हैं, बच्चा मिलने के लिए आए। पहले ज़माने में कहते थे बच्चों को, छोटों को प्यार दो और बड़ों को रिस्पेक्ट दो। हाँ, ये कहा जाता है। तो बड़ों को रिस्पेक्ट देना है, छोटों को प्यार देना है। लेकिन आज उल्टा हो गया है, छोटे रिस्पेक्ट मांगते हैं। हाँ, मेरे से ऐसे क्यों बात की आपने, बस लोग दिखाएंगे, और बड़े कहेंगे बेटा थोड़ा आया करो, मिला करो, हाँ थोड़ा तो मदद करो बेटा। हाँ, तो वो तो प्यार मांगते हैं, और बच्चे कहते टाइम नहीं है। तो बड़े प्यार मांग रहे हैं और छोटे रिस्पेक्ट मांग रहे हैं, है ना। छोटों को भी अभी कुछ कह नहीं सकते। मुझे याद है कोई भाई अपना अनुभव सुना रहा था, वो अमेरिका गया, उसके भाई के बच्चे, भाई वहाँ रहता था, छोटा भाई, तो अमेरिका गया, और उस भाई के बच्चे थे, छोटे बच्चे थे। तो अंकल ने वो भतीजों को, भाई के बच्चों को थोड़ा कुछ आँख दिखाई, डांटा, और कहा ऐसे नहीं करते। तो वो छोटा बच्चा, मैं समझो 4-5 साल का होगा, तो बता रहा था भाई उसने ही मुझे आँख दिखाई, वो बच्चे ने, और कहता है शट अप, शट अप, अमेरिका में रहते हैं, शट अप। तो फिर मैंने अपने भाई को कहा कि ये छोटा बच्चा ऐसे मुझे कह रहा है शट अप। कहता है भाई अभी छोटों को भी कुछ नहीं कह सकते। तो उसने बहुत अच्छी बात सुनाई कि हम जब छोटे थे, हाँ, तो हम जो बड़े कहते थे हम सुनते थे, और हम जो छोटों को कहते थे वो हमारा सुनते थे। अभी हमारी वो स्थिति है कि हम बड़ों का भी हमको सुनना पड़ता है, छोटों का भी सुनना पड़ता है, दोनों का सुनना पड़ता है। समय बदल गया है, एक जनरेशन गैप आ गया है। पहले ज़माने में बहुत कुछ अलग था,
तो इसीलिए बड़े सोचते हैं कि ठीक है ज़माने के साथ चलना पड़ता है, तो बहुत कुछ अपना छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे मनुष्य आध्यात्मिक होता जाता है, उसके अंदर आंतरिक शक्ति आती है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आज हमारी दादी जानकी देखिए 102 साल की है, 102 साल की है, लेकिन भले उनको शारीरिक शक्ति इतनी नहीं है, चलना भी मुश्किल है, व्हील चेयर पर उनको ले जाते हैं, लेकिन जो उन्होंने अपने जीवन में किया, इतना उनके अंदर वो आध्यात्मिक शक्ति अनुभव की, तो आज उनकी आत्मा कहेंगे इतनी शक्तिशाली है, जो सारी दुनिया उनको इतना रिस्पेक्ट देती है। 102 साल की है। और वैसे अगर 102 साल का पड़ा रहेगा एक कोने में, कौन पूछने वाला है उसको, है ना, कौन पूछेगा उसे। लेकिन उसने आध्यात्मिक शक्ति अपने अंदर भरपूर की, परमात्मा से इतनी प्रीत रखी, अपना जीवन ही उनको दिया और उनकी सेवा में लगी, तो आज देखो सारी दुनिया उनको पूछती है। अभी भी दादी जानकी गए हुए पूना, वहाँ पर बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन है कल पूना में। फिर वहाँ से विजयवाड़ा जाएगी, विजयवाड़ा में बहुत बड़ी ज़मीन मिली है, उसका शिलान्यास करेगी। अब 102 साल कोई सोच भी नहीं सकता है, लेकिन हाँ, लेकिन ये उनकी आध्यात्मिक शक्ति है, जिसके आधार से वो शरीर को भी कैसे चला पाती है। शरीर तो अपना काम करेगा, वो तो पंच तत्वों का है, लेकिन जो आत्मबल है वही उनको चला रहा है। कभी तबीयत बिगड़ते, फिर बस लक्ष्य है, मुझे सेवा करनी, मुझे सेवा करनी है, तो शक्ति आ जाती है। तो इसीलिए ये शारीरिक बल या बाह्य बल या स्थूल बल वो बहुत ज़्यादा नहीं चल पाता है, लेकिन आत्मबल, मानसिक बल, मनोबल, ये इंसान को बहुत आगे चला सकता है। वो हमें गैदर करना है, वो हमें जमा करना है। और वो कैसे जमा होगा? जब हम अपने मन को इतना शक्तिशाली बनाएंगे। तन को चाहे कितना शक्तिशाली बना लिया और मन कमज़ोर है, छोटी छोटी बातों में अपसेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में मूड ऑफ हो जाता है, छोटी छोटी बातों में लड़ना चालू कर देते हैं। ये जो छोटी छोटी बातों में हम इतना ऊपर नीचे हो जाते हैं, ये मानो शारीरिक बल होगा, लेकिन मानसिक बल नहीं है। मानसिक बल तब कहेंगे जब कोई भी मेरे सामने परिस्थिति आए, पर मैं उसके पास होते हुए भी, उसके सामने होते हुए भी अपनी स्थिति को स्थिर रखूं। जिसको ही गीता में कहा, ज्ञानी तो आत्मा किसको कहेंगे? जो मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख सब में समान रह सके। ये नहीं कि मान मिला तो चढ़ गए, नशा चढ़ गया, वाह वाह मुझे इतना मान मिला, और अपमान किसने किया तो मूड ऑफ हो गई, इसने मेरा अपमान किया। तो मान और अपमान में समान रहना ये बहुत बड़ी शक्ति है। क्योंकि मान मिला तो नशा चढ़ गया, जैसे फुगे में, बलून में आप हवा भर दो, कितना सुंदर लगता है, अच्छा लगता है ना, बड़ा अट्रैक्टिव होता है बलून। लेकिन ज़रा सी सुई लगी, सारी हवा चली गई और वो एकदम सिकुड़ जाएगा। तो मान मिला तो नशा, अभिमान चढ़ गया, और अपमान हुआ तो एकदम अपसेट हो गया, दुखी हो गया। लेकिन जब अंतर में हम सशक्त होंगे ना, तो मान मिलेगा तो भी हम वैसे के वैसे निर्माणी रहेंगे, और अपमान हुआ तो भी हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे, क्योंकि चलो इसने मेरी इंसल्ट कर दी, कहाँ लगा, कुछ बोल दिया शब्द, लगा थोड़ी कहीं, इसका ये पार्ट है।
तो हम अपने विचारों में एक परिवर्तन लाएंगे और उसी को कहेंगे कि हम सशक्त हो गए अंदर से। अब ये सब कैसे होगा? आज हम देखते हैं मनुष्य के अंदर मनोबल है ही नहीं। थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, बस लड़ना चालू कर देते हैं। किसी को अभिमान होता है ना, उसको अपमान भी बहुत जल्दी लगता है। तो परमात्मा हमें अभिमान से दूर करने लिए आत्म सम्मान देते हैं। आत्मा का सम्मान रखो। अभिमान हमको गिराएगा, पर आत्मा का सम्मान हमको आगे बढ़ाएगा, ऊंचा उठाएगा। आत्मा का सम्मान क्या है? आत्मा का सम्मान है कि जैसे आपको बताया गया कि आत्मा के अंदर 7 मूल गुण हैं। हर आत्मा अपने निजी स्वरूप में, अपने मूल स्वभाव में ज्ञान स्वरूप है। हर आत्मा में ज्ञान है। छोटे बच्चे को भी ज्ञान है कि हमको सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। ज्ञान है। बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन हाँ, उससे झूठ बुलवाया जाता है। बड़ों से झूठ बुलवाया जाता है। सच्चा होगा, बड़े उनको सिखाते झूठ ऐसे बोलो। हम लोग मिसाल देते हैं। एक बच्चे ने टेलीफोन उठाया, फ़ोन उठा के कौन है? तो कहा फलाना है। कहा पापा को बुलाओ, पिताजी को बुलाओ, डैडी को बुलाओ। तो डैडी के पास गया, डैडी फलाना आपसे बात करना चाहता है, फ़ोन दिया। तो अब डैडी को उनसे बात नहीं करनी है, पता है इनसे बात मुझे नहीं करनी है। तो डैडी कहेगा उनको बोलो डैडी घर में नहीं है। अब बच्चा कहेगा डैडी कहता है मैं घर में नहीं हूँ। डैडी कहता है मैं घर में नहीं हूँ, क्योंकि वही कहा ना डैडी ने मैं घर में नहीं हूँ, तो उसने तो सच बता दिया। और माँ और बाप ने बच्चे को झूठ बोलना सिखाया। तो देखेंगे हर एक आत्मा ज्ञान स्वरूप है, क्योंकि ज्ञान अंदर से आता है। बाहर से जो आता है ना, जो हम सूचना लेते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, गूगल सर्च करते हैं, न जाने क्या क्या आजकल इंटरनेट के द्वारा हम बहुत कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अखबारों के द्वारा, टीवी के माध्यम से, मीडिया हमको बहुत इंफॉर्मेशन देता है। वो सब बाहर से आता है। तो बाहर से जो आता है वो इंफॉर्मेशन है, पर जो अंदर से आता है वो ज्ञान है। इसीलिए इंफॉर्मेशन की दुनिया आज बहुत है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको ये IQ कहते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, बहुत इंटेलिजेंट हो गए, दुनिया का पूरा ज्ञान है। लेकिन उनसे पूछो आप कौन हो, तो कोई नहीं कहेगा मैं आत्मा हूँ। कोई कहता है? कोई नहीं कहता, क्योंकि पता ही नहीं हम आत्मा है। इसीलिए सदियों से यही चलता आया, नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहचानो, अपने आप को पहचानो। और अगर अपने आप को पहचान लिया तो एक साधारण व्यक्ति विवेकानंद बन सकता है। एक साधारण व्यक्ति इतना महान हो सकता है। किस आधार पर? अपने आप को पहचाना। तो सेल्फ एम्पावरमेंट माना ये बाह्य शक्तियों को प्राप्त करना, यही सब कुछ नहीं है, लेकिन अपनी आत्मा को सशक्त करना है। और अपनी आत्मा को सशक्त करना माना जो आत्मा के जो मूल गुण हैं उनको अपने भीतर से समझ करके उनको अनुभव करना। हर आत्मा ज्ञान स्वरूप कैसे है? हर एक को पता अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सब पता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परंतु सब कुछ पता होते हुए भी हम क्यों गलत काम करते हैं? कहा जाता है सोच समझ कर करो, सोच समझ कर करो। पहले सोचो, फिर समझो कि ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये अच्छा है या बुरा है, ये ठीक है या नहीं है।
समझो उसको, इसका नतीजा क्या होगा वो भी पता है, और फिर करो। लेकिन क्या होता है, मनुष्य अपने आत्मिक स्वरूप को नहीं जानता, अभिमान के वश है, तो क्या करेगा, सोच समझ कर करो, ये विधि नहीं अपनाएगा, अपोजिट होगा। पहले करो एक्सटेम्पो। किसने मुझे गाली दी और मैंने उसको थप्पड़ मार दी, किसने मुझे थप्पड़ मारी, मैंने बंदूक उठा के उसको गोली चला दी, मानो कुछ भी। अब गोली चला दी, वो मर गया, तो पहले ही कर्म किया बिना सोचे समझे। उसने तो केवल थप्पड़ ही मारी और मैंने गोली चला दी और वो मर गया, मान लो। अब फिर हम करने के बाद समझ आई, अरे ये तो मर गया। फिर उसके बाद सोचते अभी क्या करें, ये सारे जो प्रूफ है ना, ये सब वॉश आउट करते हैं, ये सब बाद में। अरे मारा ही क्यों, फिर उसे तो थप्पड़ ही मारी थी, पर गुस्सा आ गया। अब ज्ञान है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी कर दिया। तो ज्ञान होते हुए भी अब उस ज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं, इसीलिए कहा जाता है, कोई कहे कि मुझे पता ही नहीं था। तो कहावत है कि एक कहावत है कि अगर हमें कानून का पता नहीं है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। आप कानून के अंतर्गत आपको चलना पड़ेगा, अंतर आत्मा आपको रास्ता दिखा रही है। कई बार होता है कि हम करना चाहते पर वो गलत है, अंतरात्मा के ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन उस अंतरात्मा को दबा देते हैं, दबा देते हैं और दबा करके वो गलत काम कर लेते हैं। फिर पश्चाताप भी बहुत करते हैं, लेकिन जो कर्म कर लिया वो तो हो गया, क्योंकि आंतरिक बल नहीं है। तो वो मनोबल कहाँ से आएगा, जब हम उस स्वमान में रहेंगे कि मैं तो एक आत्मा हूँ, मैं तो एक ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ और अंतर आत्मा के पास ज्ञान है। इसीलिए आत्मा के लिए क्या कहते हैं, आत्मा सदा पवित्र है, आत्मा निर्लेप है, आत्मा के ऊपर लेप छेप नहीं लगता। लेप छेप क्यों नहीं लगता है? जरूर लगता है, क्योंकि आत्मा को ही पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, महात्मा, देवात्मा कहते हैं। ये आत्मा की स्टेजेस है। तो ऐसे नहीं कि कर्म का फल आत्मा नहीं भोगेगी, जरूर आत्मा ही भोगेगी, क्योंकि आत्मा ही तो वो कर्म ले जाती है, आत्मा पर ही तो उसका प्रभाव पड़ता है। शरीर तो एक साधन है केवल। लेकिन क्यों कह दिया कि आत्मा तो निर्लेप है? क्योंकि वास्तव में आत्मा अपने मूल स्वभाव में बहुत शुद्ध है। जब भी मन के अंदर कोई ऐसा अशुद्ध विचार आता है, मन खाता है, ऐसे कहते हैं ना, मन खाता है। तो मन खाना माना अंतरात्मा आपको धिकार रही है, ये गलत है। तो हर आत्मा ज्ञान स्वरूप है, हर आत्मा पवित्र स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। जब भी मन में कोई बुरा विचार आता है, मन खाना माना इट इज अगेंस्ट द सेल्फ। कई लोग कहते हैं भाई इसने सुसाइड किया, आत्महत्या की। हम कहते हैं वो आत्महत्या नहीं होती है, आत्मा की तो कभी मरती नहीं है, आत्महत्या कहाँ से होगी? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, शरीर मरता है, शरीर की हत्या होगी, उसको कहेंगे जीव हत्या। आत्महत्या तो होती नहीं है, आत्मा मरती नहीं है। लेकिन हाँ, मन ने कुछ और सोचा, बुद्धि ने कुछ और निर्णय दिया और अंतर आत्मा में संघर्ष चलता रहा और अशुद्ध संस्कारों के वशीभूत कोई गलत कर्म कर लिया और अंदर ही अंदर पश्चाताप कर रहे हैं, रो रहे हैं। ये है अपनी आत्मा का घात करना। अपनी आत्मा का घात ये होता है, क्योंकि अंतर आत्मा जो इतनी शुद्ध है असली रूप में, उसको दबा दिया। ये है आत्मा का घात करना। हाँ, जैसे कई बार अखबारों में हम पढ़ते हैं, बच्चा कुछ गलत काम कर रहा है, माँ कहती बेटा ये मत करो, ये मत करो, मत करो बेटा, मत करो। माँ समझदार है,
लेकिन बच्चे को गुस्सा आया, क्यों माँ मुझे मना कर रही है, तो बंदूक उठा के उसको मार डाला, आवाज़ ही दबा दिया उसका, खत्म। तो अंतरात्मा बुद्धि वो मन को समझाती है कि ये गलत है, और फिर भी कर लिया क्योंकि अभिमान के वश थे, स्वमान को ठोकर लगाई, तो जैसे आत्मा का घात किया, आत्मा शक्तिहीन हो गई। हाँ, कई ऐसे ना पुलिस उनके पीछे रहती है, वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं ताकि कोई उसको देखे नहीं। अभी वो अंडरग्राउंड कहाँ तक जाएंगे, पुलिस तो पकड़ेगी उनको कैसे न कैसे, कितना जाएंगे अंडरग्राउंड। तो इसीलिए आत्मा को सशक्त करने के लिए जो अंतर से जो ज्ञान आत्मा में है उसका सदुपयोग करो। इसीलिए कहते हैं सोचने से पहले भी सोचो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। जो मुझे वचन से नहीं बोलना है, जो मुझे कर्म में नहीं लाना है, वो सोचना भी नहीं है। कई बार कई कहते हैं हम सोचते तो बहुत है लेकिन कहते नहीं हैं। पर हम ये कभी ना भूलें कि जो सोच रहे हैं एक दिन मुख से निकल आएगा, एक दिन निकल आएगा। फिर हम कहेंगे अरे पता नहीं कैसे बोल दिया, मेरा भाव नहीं था। पर बिना सोचे तो बोला नहीं ना, ऐसे ही नहीं बोला, क्योंकि बहुत समय से वो सोच होगा, लेकिन उस समय तो रोका था और एक ऐसा समय आया जो बोल दिया। कई लोग कहते हैं कि हम जो बोलते हैं ना वो कभी करते नहीं हैं। अब कोई बोलता है और करता नहीं है तो कौन उस पर विश्वास करेगा, ये तो खाली बोलता है ये करेगा नहीं, तो वो विश्वास पात्र कभी नहीं बनेगा। क्योंकि जो मुख से कहा, हाँ, वो वचन जो कहा वो निभाता नहीं है, केवल कहता रहता है, तो लोग उसको मानेंगे नहीं। कई फिर तीसरे प्रकार के होते हैं, कहते हैं हम जो करते ना कभी कहते नहीं हैं, हम जो करते हैं ना कभी कहते नहीं हैं। अब ये तो और खतरनाक हुए, पता नहीं क्या कर देगा पता नहीं क्या करेगा, कहता नहीं है। कम से कम जो कह रहा है और करेगा तो पता तो है ना कि हाँ ये कह रहा है तो ज़रूर करेगा। पर कर रहा और कह नहीं रहा है तो सोच तो ज़रूर रहा है, लेकिन वो बड़ा खतरनाक होता है। इसलिए कहते हैं स्टिल वाटर्स रन डीप। हाँ, पानी ठहरा हुआ है पर पता नहीं है कितना गहरा है, और अगर हमने उसमें ऐसे ही कूदे तो डूब भी सकते, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि एकदम स्टिल है। उछल है तो पता तो है ना कि भाई कितना गहरा होगा। तो इसीलिए आंतरिक सशक्तिकरण कैसे होगा, जब आत्मा के जो मूल स्वरूप है, गुण हैं, उनको हम चिंतन के द्वारा अनुभव करें। बाह्य सशक्तिकरण, कोई व्यक्ति कमज़ोर है, मान लो एनीमिक है, उनका खून कम है, उनका हीमोग्लोबिन कम है, तो भाई 14-15 की बजाय खाली 8-9 है, तो डॉक्टर क्या कहेगा कि थोड़ा फॉलिक एसिड लो, आयरन टैबलेट्स लो, ये खाओ, पालक खाओ, हीमोग्लोबिन बढ़ाओ, ये सब बढ़ाने के लिए भोजन ये खाओ तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। तो जो ये सब फिजिकल है उसके लिए हम बाहर से भोजन वैसा खाएंगे, हवा में घूमो, पैदल करो, ये करो, वो करो। पर आंतरिक सशक्तिकरण के लिए वो कहाँ से लाएंगे शक्ति? वो बाहर से नहीं आएगी, वो अंतर से ही आएगी, हमारी सोच से आएगी। इसीलिए कहा है जैसा सोचोगे वैसा ही अनुभव करोगे। अगर हम ये सोचते हैं मैं बहुत अशांत हूँ, बहुत अशांत हूँ, तो दुनिया की कोई भी शक्ति, यहाँ तक कि भगवान भी आपको शांति नहीं दे सकेगा। भले कितना भी भगवान को कहो हे भगवान हमको शांति दो, भगवान शांति कैसे देगा? कोई चीज़ थोड़ी है जो आपके हाथ में देगा, लो बेटा शांति। हाँ, ये शांति है। शांति तो मन की स्थिति है, जो आपका अगला विषय है, हाउ टू मेक माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। बहुत सुंदर विषय है, वो सूरज भाई आपका क्लास कराएंगे।
तो मन हमारा बहुत बड़ा मित्र है, पर वो मित्र तब है जब हम उसमें श्रेष्ठ सोच लाते हैं और वही शक्ति अनुभव कराता है। तो कैसे शांति अनुभव होगी? है तो आत्मा के अंदर ही शांति, हमको कोई बाहर से नहीं ढूंढनी है, वो आत्मा की ही शक्ति है, आत्मा में ही वो निहित है। इसीलिए कहते हैं अगर आपको शांति चाहिए बाहर नहीं मिलेगी, अंदर जाओ अंदर देखो, अंदर में झांको, अंदर ही सब कुछ है। तो अंदर किसके अंदर? कोई शरीर के अंदर नहीं की बात नहीं है। शरीर को काटने से शांति आएगी क्या? ज्ञान आएगा क्या? नहीं, वो तो हड्डियां, पसलियां, रक्त, यही सब आएगा, आते यही सब आएगा। पर शांति, प्रेम, सुख वो कहाँ से आएगा? वो कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? आत्मा से आएगा। वो आत्मा से, अंदर माना शरीर के अंदर की बात नहीं है, वो आत्मा के गुण हैं। तो सेल्फ एम्पावरमेंट माना उस आत्मा को सशक्त करना। और कैसे करेंगे? जो आत्मा के मूल गुण हैं उनका चिंतन करके वो अनुभव करना। हम परमात्मा से शक्ति मांगते हैं, इतनी शक्ति तू देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो वो शक्ति भी कैसे देगा? बाह्य शक्ति की बात नहीं है, ये परमात्मा से हम आंतरिक शक्ति मांगते हैं। अब हम कहते हैं आंतरिक शक्ति भी आपके पास ही है, विल पावर जिसको हम कहते हैं। वो विल पावर कोई बाहर से नहीं आएगी आपके, वो आपके अंदर से, आपके चिंतन से ही आएगी। तो आत्मा के जो मूल गुण हैं उनका जितना चिंतन करेंगे उतना आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। प्रेम के लिए क्या कहते हैं? हाँ, कबीर ने बहुत सुंदर दोहा कहा कि पोथी पढ़त पढ़त पंडित भया न कोई। कोई पोथियाँ पढ़ने से, किताब पढ़ने से कोई पंडित नहीं बनता है। बस 2.5 अक्षर का पाठ पढ़ लो तो पंडित हो जाओ। तो 2.5 अक्षर का पाठ, प्रेम, कोई लिखने की बात नहीं है। 2.5 अक्षर प्रेम, स्नेह, प्यार, ये सब 2.5 अक्षर के शब्द है। पर इसका मतलब क्या है कि 2.5 अक्षर का शब्द पढ़ लो, माना अंतर आत्मा से उसको जगाना है। कई लोग कहते हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। हाँ, बहुत दुखी होता तो मुझे कोई प्यार नहीं करता। एक बहन है, सारा दिन यही कहते मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई मुझे फ़ोन नहीं करता, कोई मेरे पास आता नहीं, कोई मेरे से बोलता नहीं। अब हमने उसको कहा पहले आप कितनों को प्यार करते हो? पहले ये तो बताओ, आप कितनों को करते हो? आप कितनों को फ़ोन करते हो? कोई हमको करता नहीं, वो क्यों करेगा? पहले आप करो। प्यार मांगा नहीं जाता है, प्यार दिया जाता है। आप आत्मा हो ही प्रेम स्वरूप, लेकिन प्रेम स्वरूप कैसे बन सकते हैं? अनुभव करेंगे जब सबको उस आत्मा रूप में देखेंगे। आत्मा से प्रेम करना होता है। शरीर से प्रेम ये तो विकार है। शरीर से प्रेम ये या तो काम विकार है या तो मोह का विकार है, ये दोनों ही दुखदाई है। पर आत्मा से प्रेम ये सच्चा प्रेम है। और आत्मा से प्रेम माना आत्मा के गुणों से प्रेम, न कि शरीर से प्रेम। शरीर से प्रेम अंत में दुख ही देगा, क्योंकि शरीर तो विनाशी है, आज है कल नहीं होगा। ये जितने भी देह के संबंध है ये सब विनाशी है, सब कर्मों अनुसार संबंध बने हैं। और जब कर्मों का हिसाब किताब पूरा होता है कोई किसी का नहीं है। इसीलिए देह से मोह रखना एक बहुत बड़ा दुख का कारण बन जाता है। जब कोई व्यक्ति मरता है, अब आत्मा तो चली गई और हम रोते हैं, तो कई बार हम प्रश्न पूछते हैं कि प्यार किसके साथ था? शरीर के साथ था या आत्मा के साथ था? किसके साथ था? वास्तव में अगर थोड़ी और गहराई में जाएं, किसी के साथ भी नहीं था। अपना ही स्वार्थ है जिसके कारण हम रोते हैं।
सबसे पहले मुख से क्या निकलेगा, अब हमारा क्या होगा। समझा? वो तो चला गया, अब हमारा क्या होगा। तो हमारा क्या होगा माना वो कहीं भी गया। अब हमारा क्या होगा माना अपना स्वार्थ है ना। चलो आप कहेंगे हमारा स्वार्थ नहीं है, उनसे प्यार था। अब शरीर से प्यार था या आत्मा से प्यार था? क्योंकि दो चीजें हैं। अगर शरीर से प्यार था तो रख दो, क्यों ले जाते हैं शमशान में, क्यों संस्कार करते हैं? रख दो ना, प्यार है तो, पर रख सकते हैं। अच्छा, आत्मा से प्यार था तो आत्मा तो अविनाशी है, वो किसी न किसी रूप में वापस आएगी हमारे पास। फिर कईयों को वो मोह के वश ये भी डर लगता है, पता नहीं उसने कौन सा जन्म लिया होगा, पता नहीं क्या। एक माता हमारे पास आई थी, वो बहुत दुखी इसलिए थी, बेटा तो गुजर गया था, इसके कारण दुख था, लेकिन बेटे के गुजरने के बाद एक कौआ उनके पास आता था हर रोज़, और खिड़की पर बैठ के काँ 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 करता रहता था। तो किसी ने कहा शायद आपका बेटा ये कौवे के रूप में आया है। बस किसने उसको कह दिया। अब वो इतना डर गई, इतना डर गई कि मेरा बेटा कौवे के रूप में आया है। तो रोज उस कौवे को खिलाती थी, भी रोज आने लगा। हाँ, मेरा बेटा है, मेरे बेटे की आत्मा कौवे के रूप में आई। एक दिन कौवा आया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आया पता नहीं क्यों नहीं आया। तो बहुत दुखी, इतना दुखी, एक तो बेटे का मोह से दुखी, दूसरा वो कौवा भी नहीं आया इसलिए दुखी, और ये दुख कि हाय मेरा बेटा कौवा बना। तो किसने उसको कहा नहीं, कोई मनुष्य आत्मा को मनुष्य चोला ही मिलता है, कोई जानवर का चोला नहीं मिलता है, पक्षी ऐसे नहीं, उनका अपनी योनि है। तो उसको कहा कि आप माउंट आबू जाओ, वहाँ ये सब बातें आपको सिखाएंगे। तो आई थी तो मेरे से पूछा, मैंने कहा सबसे पहली बात तो मनुष्य आत्मा को दूसरा योनि मिलती नहीं है, वो कौवा नहीं बना है। अच्छा, नहीं बना कौवा? तो मुझे तो ये कहा गया। हमने कहा बस पहले ये आप सोच लो, ये सोचना बंद करो। और दूसरी बात, आप जो इतना दुखी हो रहे हो, आपके साथ इतना हिसाब किताब था उस आत्मा का, और क्या पता वो किस जन्म में किस रूप में आपके पास ही होगा, क्या पता। तो बहुत समझाया। यानी कहने का भाव है कि किससे प्यार है, आत्मा से प्यार है या शरीर से प्यार है। और सचमुच अगर हिसाब किताब है ना, तो वो आत्मा वापस आएगी, पर दूसरे रूप से आएगी, दूसरे हिसाब से। एक ऐसे भी मिसाल हमारे पास है। एक व्यक्ति था, अब उसका बेटा था 5-6 साल का, और उसने कहा बहन जी ये जो मेरा बेटा है ना, ये मेरी पिता की आत्मा वापस आई है, मेरे पिता की आत्मा वापस आई है बेटे के रूप में। तो मैंने कहा अच्छा, आपको ये किसने कहा कि बेटे के रूप में आई है? तो उसने कहा नहीं, बहुत निशानियां हैं कि वही आत्मा आई है, क्योंकि वैसा ही बिल्कुल व्यवहार है। तो मैंने कहा क्या क्या है? तो उसने कहा सबसे पहले मेरे पिताजी को दमा था, और ये बच्चा पैदा होते दमा है, इसको जन्म से ही दमा है तो बिल्कुल वही संस्कार है। फिर मैंने कहा अच्छा, तो कहा दूसरी बात, तो मेरे पिताजी के पीठ पर एक दाग था, और इस बच्चे को जन्म से ही वो दाग है, वहीं पर है, तो ये मेरे पिता की आत्मा आई है। फिर मैंने कहा अच्छा और? तो कहता है मेरी माँ के साथ बहुत रोब से बात करता है, छोटा है, और ये उसकी दादी हो गई, तो रोब से बात करता है, जैसे मेरे पिताजी बात करते थे अब मेरी माँ से, बड़े रोब से। और माँ का इतना मोह है इस बच्चे में, जो उसके बिना खाना नहीं खाती है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, हो सकता है वही आत्मा वापस आई हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हिसाब किताब तो अभी ख़त्म नहीं हुए ना। तो पर वो बच्चे के रूप में आ गया, पिता गुजर गया, तो और वही टाइमिंग्स, वही साल, सब कुछ मैच हो रहा था। तो मैंने कहा चलो कोई भी बात हम मान लेते, ये तो मान लेंगे, वो कौवा बना वो नहीं मानेंगे, लेकिन ये आपका बच्चा बन के आया हम मान लेंगे। लेकिन पहले आप हमें ये बताओ, आपकी माँ इनको पति रूप में स्वीकार करेगी?
तो कहा वो कैसे करेगी, वो तो पोता हो गया। अच्छा, आप इनको पिता रूप में स्वीकार करेंगे? कहा वो भी नहीं करेंगे। तो आप ये क्यों सोचते हो? कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। और पिता के कारण दुखी भी हो रहे हैं, फिर ये सोच भी रहे हैं कि ये वही आत्मा है। तो हम कहते हैं ये सब बातें भूल जाओ, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। क्योंकि जितना हम मोह जताते रहेंगे, जितना हम इस प्रकार के कंफ्यूजन में रहेंगे, उतने और ही दुखी रहेंगे। क्योंकि संबंध तो फिर भी बदल गया ना, वही तो नहीं रहा। इसलिए हम कहते हैं कि अगर सचमुच आत्मा को सशक्त करना है तो ज्ञानी तो आत्मा बन करके हर कर्म करो, हर सोच सोचो, हर बोल बोलो। कोई ऐसा कर्म नहीं करो जिससे किसी को दुख मिले, कोई ऐसा बोल नहीं बोलो जिससे किसी को कष्ट पहुँचे। कई प्रकार की बातें हैं। तो इसीलिए आत्मा के जो मूल गुण हैं उसको अनुभव करो। और वो अनुभव कैसे करेंगे? चिंतन करने से। और दूसरा, परमात्मा से संबंध जोड़ने से। परमात्मा उन्हीं गुणों का सागर है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो परमात्मा शांति का सागर है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, तो परमात्मा प्रेम का सागर है। हम आज तक परमात्मा से ये गुण मांगते थे, प्रेम भी मांगते थे, गीत भी गाते ना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासी हम। अब भगवान प्यार का सागर, और हम उनसे एक बूंद मांग रहे हैं। एक सागर के किनारे आप जाइए, मुंबई में के कई होंगे यहाँ, आप सागर के किनारे जाते, जुहू बीच जाते हैं, मरीन ड्राइव जाते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया जाते हैं, मानो जहाँ भी आप सागर को कहेंगे क्या एक बूंद दो, ऐसे मांगेंगे क्या? वो तो सागर तो खुला पड़ा है, जितना चाहिए लो पानी, वो तो दाता है। सूरज से आप ये कहेंगे हे सूरज मुझे एक ही किरण दो, वो तो खुला है। आपको केवल अपने खिड़की दरवाजे खुले रखने हैं, आप पूरी सूरज का प्रकाश लो, किसने मना किया? तो आज तक हम क्या करते थे? ये गुण मांगते थे परमात्मा से। और राजयोग हमें क्या सिखाता है? ये आपके पास ही निहित है। आप उस ज्ञान के सागर, शांति के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, सर्वशक्तिमान परमात्मा के बच्चे हो, आत्मा के नाते से। और उस नाते से आपके अंदर भी वो गुण है, लेकिन सिर्फ उसको पहचानो, अनुभव करो। और कैसे करेंगे अनुभव? वो शक्ति कैसे आएगी? चिंतन से। मैं कौन हूँ और मेरा कौन है? दादी जानकी जी हमेशा यही सिखाते। ओम शांति आपसे 3 बार कहलवाया। ओम शांति का अर्थ क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ये है इसका अर्थ। और 3 बार ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांति धाम का वासी हूँ, और मैं आत्मा शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ। आत्मा का स्वधर्म भी शांति है, आत्मा का धाम शांति का धाम है, आत्मा का पिता शांति का सागर है। इसलिए शांति मांगने की जरूरत नहीं है। शांति हमारा अधिकार है, वो मेरा ही अपना गुण है। कई इतने अंतर में दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, तो दुखी होके भगवान को कहते हैं हे भगवान बस उठा लो मुझे इस दुनिया से, मुझे नहीं जीना है। दुखी होके कहते हैं। भगवान कहते हैं दुखी होके क्यों कह रहे हो मुझे उठा लो? आप आत्मा तो सुख स्वरूप हो। पर क्यों ये आत्मा कहती है? क्योंकि जैसे होम सिक हो जाती है। जैसे आप कहीं अपने शहर से, अपने देश से कहीं बाहर गए, बहुत समय तक आप बाहर रहे हैं, तो घर बहुत याद आता है ना? सोचते कब मैं घर पहुंचूं। कंफर्ट जोन जो घर के अंदर मिलता है ना, वो और कहीं नहीं मिलेगा।
तो इसीलिए घर बहुत याद आता है, होम सिक उसको कहते हैं। तो जब हम आत्मा उस परमात्मा को कहती है दुखी हो के भगवान उठा लो, क्योंकि आत्मा को वो शांति का धाम याद आता है जहाँ से हम आत्मा इस सृष्टि मंच पर आई है। लेकिन हम कहते उठा लो, ये मत कहो दुखी हो करके, आप तो सुख स्वरूप आत्मा हो, आप तो शांत स्वरूप आत्मा हो, आप तो प्रेम स्वरूप आत्मा हो। अगर आपको शांति का अनुभव करना है, मन से चले जाओ वहाँ, वो आपका ही घर है। घर जाने लिए आपको इनविटेशन नहीं चाहिए। चाहिए अपने घर में जाने लिए इनविटेशन परमात्मा से या अपनी पत्नी से कि मैं घर आऊँ हैं, या अपने पति से, चलो आप आए हैं अपने ग्रुप में, पति को से छुट्टी लेकर या पत्नी से छुट्टी लेकर अब वापस जाना है तो परमिशन लेंगे क्या करेंगे? पत्नी से लेनी पड़ेगी कि आऊँ घर वापस? नहीं, जाने के लिए ज़रूर, पर आने के लिए कि मैं आऊँ ऐसे यानी कहने का भाव है आपका ही घर है ना, अपना ही घर है। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे मैं आ रहा हूँ, परमिशन की बात नहीं है, इन्फॉर्मेशन देना है, मैं आ रहा हूँ, इस ट्रेन से आ रहा हूँ, इस प्लेन से आ रहा हूँ। तो कहने का भाव है कि परम धाम तो हम आत्माओं का घर है। उस घर में जाने लिए, मन से जाने लिए कोई परमिशन नहीं लेनी है परमात्मा से। परमात्मा को कहना नहीं है कि भगवान बुलाओ मुझे, चले जाओ। तो यही तो योग है, अर्थात मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, परम धाम का वासी हूँ। एक सेकंड में मन बुद्धि के बल से न्यारा हो जाए, उपराम हो जाए, और कैसे महसूस करें हम उस शांति धाम के वासी हैं, शांति के सागर परमात्मा के सामने हैं। अब अपनी भी पहचान आपको मिली, परमात्मा की भी पहचान मिली, और कैसे कनेक्ट करना है आत्मा और परमात्मा की समानता का चिंतन करके। मांगना कुछ नहीं है, लेकिन अधिकार से इन गुणों का अनुभव करना, क्योंकि मैं किसका बच्चा हूँ। तो जैसे बच्चा अपने पिता को याद करता है, वैसे भी मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा को याद करूं। पर ये तब होगा जब ये देह का अभिमान टूटे और मैं आत्मा इन गुणों की स्वरूप हूँ, ये हम निश्चय करें। और जैसे जैसे ये चिंतन करते जाएंगे, अनुभव करेंगे कि आत्मा इतनी सशक्त हो गई, जो गुण मांगना तो क्या, हम दूसरों को गुण बांटना शुरू करेंगे। अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से खुद शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप रहकर दूसरों को बांटने का काम करना है। और इन गुणों की ये विशेषता है कि जितना हम इन गुणों को औरों तक पहुंचाते हैं मन वचन कर्म से, उतना हमारी शक्ति और बढ़ती है। किसके पास धन की शक्ति हो, धन अगर बांटेगा तो उसका धन तो कम होगा, कुछ भी बांटेगा औरों को देगा उसका तो कम होगा ना, क्योंकि वो स्थूल चीज़ है। पर ये गुण और आंतरिक आत्मा की शक्तियाँ जितना हम बांटेंगे ना, उतना हमारी बढ़ेगी। इसीलिए कहा जाता है धन दिए धन ना खुटे। वो कौन सा धन है जो बांटने से बढ़ता है? ज्ञान धन, गुण धन, शांति धन, प्रेम धन। क्योंकि जो आप दोगे वही आपको वापस आएगा। आप सुख दोगे, सुख अनुभव होगा, प्यार दोगे, प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट दोगे, रिस्पेक्ट मिलेगा। तो ये कभी नहीं कहना कोई हमको देता नहीं है, आप दो। आप आत्मा उन्हीं गुणों की स्वरूप हो, और ये गुण खुद में तब अनुभव होंगे जब उसका चिंतन होगा। और यही मेडिटेशन है। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शांति सागर पिता की संतान, शांति धाम की वासी। तो शांति मांगेंगे नहीं परमात्मा से। मैं क्या कहूँगी शिव बाबा को, परमात्मा को, शिव पिता आप शांति के सागर हो और मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूँ। इट्स एन अवेयरनेस, इट्स अ रियलाइजेशन। मैं हूँ और मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर में समा रही हूँ।
इसको कहते आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। तो ये विलीनता की अवस्था, ये योग की अवस्था है। अशांत होकर के शांति के सागर में विलीन नहीं हो सकते, पर शांत स्वरूप हूँ और शांति के सागर में विलीन हो गई। तो उसको कहते आत्म सशक्तिकरण। और जब मैं आत्मा उस शांति के सागर पिता की संतान हूँ, मैं ऐसा कोई भी कर्म नहीं कर सकती जो अशांति फैलाए। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, प्रेम के सागर परमात्मा की संतान हूँ, तो मैं ऐसा कोई कर्म नहीं कर सकती जो नफरत फैलाए। प्रेम का ही व्यवहार करना है, प्रेम ही फैलाना है, शांति फैलानी, वही मेरा निजी स्वभाव है। और उस स्वभाव को जैसे अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे, ये जीवन तो कितना श्रेष्ठ जीवन है। वैसे भी मानते मानव जीवन बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन हम खुद को भूल गए हैं, उस ईश्वर को भूल गए, जीवन के लक्ष्य को भूल गए, इसीलिए उस मानव जीवन को कौड़ी के बदले गंवा रहे हैं। अब परमात्मा हमें कहते हैं, बच्चे अब पहचानो अपने आप को, पहचानो परमात्मा को, पहचानो अपने घर को और उसी को याद करो। यही है राजयोग। राजयोग वो नहीं है केवल मंत्र जाप करना या पूजा पाठ करना या कोई हठ योग करना, कोई हठ क्रियाएं करना, आसन करना, सब तो नहीं कर सकते, लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं। भले कोई पद्मासन नहीं कर सकता है, लेकिन पद्म जैसा जीवन तो जी सकता है। हाँ, जी सकता है ना, क्यों नहीं जी सकता है? कोई शीर्षासन नहीं कर सकता है मानो, पर दिमाग का बैलेंस तो रख सकता है ना, सिर का बैलेंस, सिर पर बैलेंस नहीं, पर सिर का बैलेंस रख सकता है ना, हर परिस्थिति में अपनी मूड को ठीक रख सकता है। और यही है आत्म सशक्तिकरण। और वो तब आएगा जब अपने आप को पहचानेंगे, परमात्मा को पहचानेंगे, जीवन के लक्ष्य को पहचानेंगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।